हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। तो चलो कॉपी पेन उठा लो और पढ़ाई करते हैं ना। ये अभी का रहेगा छठवां लेक्चर, जिसमें हम एक पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे और उसकी पूरी थ्योरी पढ़ा करना। ठीक है, तो चलो थ्योरी में पढ़नी है कि भैया परिवर्त अवयव क्या होता है, अवयव का परिवर्त हमें निकालना है। देखो, अगर मैं इन जनरल ऐसा बोलना चाहूँ अवयव का कभी भी परिवर्त आपको निकालना है ना, तो एक अवयव मान लेते हैं। माने क्या है, मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट लिखे हैं A11 और A12 और A21 और A22। ये एक अवयव है ना। अगर आपको इसका परिवर्त निकालना है तो सिंपल से परिवर्त की यही परिभाषा होती है कि किसी भी अवयव के पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो, उसे कहते हैं अवयव का परिवर्त। तो कहने का मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, तो ए डैश ना, परिवर्त को हमेशा ए डैश से दिखाओ, चाहे ए की पावर टी से दिखाओ ना। ठीक है, तो यानी कि ए डैश बराबर क्या होगा। अब जो ये पंक्तियां थी ना, ये पंक्तियां ऐसे बनाई थी ना, अब इसी पंक्तियों को मैं क्या कर दूंगा, ऐसे खड़ा कर दूंगा, तो कैसे बन जाएंगी, ऐसे बन जाएंगी। यानी जो A11 लिखा है तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो A12 है वहां ना होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ A12 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बोलो क्या होगा, A21 होगा यहाँ पर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, A22। यानी कि इस अवयव का ये क्या है, परिवर्त है। बात समझ में आई? तो बस सिंपल से परिभाषा क्या लिखनी है, किसी भी अवयव में, अगर किसी भी अवयव को अगर हम पंक्तियों को स्तंभों बदल दे और स्तंभों को पंक्तियों बदल दे, तो जो आएगा वही अपना क्या होगा, परिवर्त अवयव। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो, जैसे अगर हम एग्जांपल लिख लें, यहाँ ए बराबर बोले, यहाँ पर दिया है 2 3 5 6 7 8 0 1 2। ये कोई मैट्रिक्स है ना, और इसका हमें क्या निकालना है, बोलो परिवर्त निकालना है। अगर इसका हमें परिवर्त निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, ए डैश, चाहे ए डैश बोलो चाहे ए की पावर 2, दोनों का मतलब ही। तो किस में बदलोगे, बोलो पंक्तियों को स्तंभों को, स्तंभों को पंक्तियों में। तो क्या आ जाएगा, बोलो 2 3 5 6 7 8 0 1 2। यानी कि जितनी भी पंक्तियां थी सबको हम किस में बदल दिए, स्तंभों में, और जितने भी स्तंभ है सब क्या बदल गए हैं, पंक्ति में। तो यही क्या हो गया, अपना परिवर्त। बात समझ में आई? तो परिवर्त से संबंधित कुछ बातें हमें समझनी है, उसको हम एक समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों देखो, कुछ अवयव के गुण परिवर्त अवयव के हम गुणधर्म लिखे हैं, उसको हम समझ लेते हैं कि ये कैसा प्रॉपर्टी होती है। देखो बात को समझो, अगर ए डैश का परिवर्त अवयव का परिवर्त लेंगे तो वही मेन अवयव आ जाएगा। एग्जाम्पल तौर पर हम लिख लेते हैं, अच्छा छोटा एग्जाम्पल लिखे एक बड़ा, बोलो। अच्छा चलो मैं बड़ा एग्जाम्पल लिखता हूँ, 3x3 वाला। जैसे हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, क्या है, ए है, यहाँ पर दिया है 2 3 0 1 2 3 और 3 2 1, एक मैट्रिक्स है ना। तो चलो हम पहले इसका ए डैश निकालते हैं, पहली प्रॉपर्टी में सॉल्व कर रहा हूँ ना। तो ए डैश निकालने का मतलब बोलो क्या, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में। तो भाई लिखा है 2 3 0, तो ऐसे लिखोगे 2 3 0। पंक्ति थी, स्तंभ बदल गई। ठीक है, ये भी पंक्ति है, स्तंभ बदल जाएगी 1 2 3। ये भी पंक्ति है, किसमें बदल जाएगी, स्तंभ 3 2 1। तो क्या ए डैश निकल गया ना। अब थोड़ा सा बात समझो, इस सवाल वाला ये कहा है प्रॉपर्टी में कि अगर भैया कोई अवयव है, ए डैश है, उसका ए डैश है, अगर ए डैश का आप डैश लेंगे तो ए आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है, मैं इसका फिर से डैश लेता हूं। अगर मैं इसका फिर से डैश लेता हूं, ए डैश की पावर डैश, तो बताओ इसको फिर चेंज करना पड़ेगा। भैया पंक्ति में है, स्तंभ बदल दो तो कितना आएगा, 2 1 3 आ जाएगा। फिर पंक्ति में है, स्तंभ बदल दो, 3 2 2 आ जाएगा। ठीक है भैया, किसमें है, पंक्ति में है, स्तंभ बदल दो, 0 3 1 आ जाएगा। अब भैया इसको और इसको थोड़ा ध्यान से देखो, क्या मैच कर रहा है क्या। अरे यार 2 3 0 2 3 0, अरे मैच कर गया। इसका कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी क्या है, सही है। अगर परिवर्त अवयव का फिर से परिवर्त लोगे तो मेन अवयव आ जाएगा, माने ए आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो यानी पहली प्रॉपर्टी मैंने समझा दी। अब हम दूसरी, ओह सॉरी यार, इसको नहीं मिटाना चाहिए था। चलो, अब हमसे बोला है कि अगर k इंटू ए ना का आप परिवर्त निकालें और अलग से भैया k इंटू ए डैश करेंगे, दोनों सेम आएगा। तो हम कर लेते हैं। अच्छा, k इंटू ए कहने का मतलब है कि किसी अवयव में कोई अचर संख्या का गुणा कर दो, किसी अवयव में कोई अचर संख्या का गुणा कर दो। तो मैं एक काम करता हूं, इस अवयव में कोई अचर संख्या का गुणा करता हूं। तो बताओ किस अचर संख्या से गुणा करूं, जल्दी बोलो। 3 से, चलो 3 से गुणा करते हैं। ये कितना आएगा, 3a ना, सब में 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो बोलो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 0, 3 एकन्ने 3 दूनी 6, त्रिका 9, 3 त्रिका 9 दूनी 6 और कितना आ गया, 3 एकन्ने 3।
यहां तक किसी की समस्या है? अब इसका क्या लेना है हमें? परिवर्त लेना। क्या लेना है? परिवर्त। तो चलो भैया इसके ऊपर बोला है के ए का परिवर्त, तो भैया 3a के ऊपर लगा दे ट्रांसपोज, तो यहां क्या आएगा बोलो? 6 9 0 3 6 9 और 9 6 3, ये आ गया ना। अब ये किसके इक्वल होगा बताओ? ये इक्वल होगा ए डैश में 3 का मल्टीप्लाई करने पर। तो चलो हम बगल में ये एलएचएस मैंने सॉल्व कर लिया, पहले मैं ए डैश निकालता हूं, बाद में 3 का मल्टीप्लाई कर लूंगा। चलो भैया बोलो, तो ए डैश कितना आएगा बोलो? 2 3 कितना? 0 और 1 2 3 3 2 1, दिखाई तो दे रहा है आपको ना? ठीक है, तो ए डैश आएगा। ए डैश में किसका? के का गुणा, माने कोई अचर संख्या गुणा। किस अचर से संख्या इसमें गुणा किए थे? तो 3 से किए थे, उसमें भी करते हैं 3 में। चलो 3 गुणा करेंगे, 3 ए डैश बराबर 3 का गुणा सब में करोगे भैया तो कितना आएगा? 3 दूनी 6 3 एक 3 त्रिका 9 त्रिका 9 दूनी 6 3 दूनी 6 0 3 त्रिका 9 3 एक 3। अब हमें मिलाना है दोनों को, चलो मिलाते हैं भैया। इन दोनों को बराबर होना चाहिए, 6 और 6 3 और 3 9 और 9 9 और 6 6 0 सब बराबर है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी क्या है? सही है। आप दोनों प्रॉपर्टी की याद रखेंगे ना। अब फिर बोला कि a प्लस बी करो, उसका डैश लो, और a डैश प्लस बी डैश क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी एक और बता दें कि बस आप समझ रहे हैं। सेम इसी प्रकार अगर a इंटू बी करो, उसका डैश लो, b इंटू ए कर लो, फिर डैश लो। अगर नहीं समझ में आए तो बताना, मैं सवाल पक्का करा दूंगा, किसी सवाल में भी मैं कराऊंगा, चिंता मत करो ना। ठीक है, प्रॉपर्टी पूरा याद रखनी है आपको। हम आगे चलते हैं, आगे टॉपिक पढ़ते हैं ना भैया। चलो देखो, हम्म, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो बच्चों, देखो अपनी अगली हेडिंग क्या है। मैं वैसे ही आपको समझाया हूं कि मैं लाइन से पढ़ा रहा हूं, पहले थ्योरी प्लस तब प्रश्नावली करा रहे हैं ना। ठीक है, तो इसमें एक हेडिंग है क्या? सममित अवयव क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है ना। देखो सममित अवयव हम उसे कहेंगे जिसके ए का मान और ए डैश का मान क्या होगा? बराबर होगा। जैसे अगर हम एक मैट्रिक्स लिखें जिसके ए का मान और ए डैश का मान बराबर हो, उसे हम सममित कहेंगे। जैसे अगर मैं एक मैट्रिक्स मान लेता हूँ, यहाँ ए बराबर मैं बोल दूं यहाँ 3 और -4 और -4 और यहाँ 6 बोल दूं। ऐसा मैं एक मैट्रिक्स बोला हूं ना। अगर मैं ऐसा मैट्रिक्स बोला हूं, आप इसका ए डैश निकालो। तो अगर ए डैश निकालोगे एक बड़ी अच्छी सी बात आएगी। देखो ए डैश बराबर क्या लिखोगे? पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में। यानी भैया पंक्ति क्या थी? 3 4, तो भैया 3 4 ऐसे लिख देंगे, 3 -4। अब यहाँ क्या होगा? ये -4 और कितना आएगा? 6। क्या देखो ए और ए डैश दोनों सेम है क्या? अगर ए और ए डैश दोनों सेम है तो इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है? सममित अवयव है, माने सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो यानी कि याद रखना, ए और ए डैश बराबर आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? सममित अवयव। तो शॉर्टकट में डिफरेंशन बस ऐसे याद रखना, ए और ए डैश क्या हो? बराबर हो ना। यानी कि वही ए डैश बराबर क्या आए? ए आए, उसे क्या कहते हैं बोलो? सममित अवयव कहते हैं। क्या बच्चे कर लेंगे आप? उसका ट्रांसपोज निकालो, देखो बराबर है तो सममित है, नहीं तो नहीं। लेकिन विषम सममित अवयव स्क्यू मैट्रिक्स उसे हम कहते हैं जिसका ए डैश और जिसका -a बराबर रहे, उसे हम क्या कहेंगे? स्क्यू मैट्रिक्स कहेंगे। याद रखना जरूर से, जिसका ए डैश और -a डैश बराबर है उसे हम कहेंगे विषम सममित अवयव। तो इसमें क्या होगा? ए डैश सिर्फ ए के बराबर आना चाहिए, यहाँ पर बस ए में माइनस का गुणा करना पड़ेगा तभी आएगा। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, इसके बाद हम आपको समझाते हैं ना। चलो देखो, हेलो बच्चों, देखो अब एग्जांपल से आप ये बताओ कि कौन सा इसमें सममित अवयव है, कौन सा विषम सममित अवयव। तो सममित अवयव की डिफिनेशन मैंने क्या बताई कि अगर ए डैश ए के बराबर तो सममित, जबकि विषम सममित क्या बताई? अगर ए डैश -a के बराबर तो विषम सममित। ठीक है, चलो हम चेक करते हैं, दोनों का डैश निकालते हैं। ठीक है, निकाला जाए तो इसके बगल में इसका क्या निकलेगा? ए डैश। तो आप देख पा रहे हैं कि नहीं ए डैश का मान? तो ए डैश का मान कितना होगा बोलो? ये भैया पंक्ति है, किस में बदल जाएगी? स्तंभ में, तो होगा 5 -6 और 3। ओके ठीक है, दूसरा क्या होगा? -6 और 8 -9। तीसरा क्या होगा? 3 और -9 और कितना होगा? 3। तो चलो चेक कर लेते हैं, सब बराबर है कि अलग है? यहाँ 5 था, यहाँ 5 है, मैचिंग 6 और 6 3 और 3 6 और 6 8 और 8 9 9 3 3 -9 3। अरे तो सब बराबर आ रहा है यार, देखो चाहे सब बराबर आ रहा है ना। अगर सब बराबर आ रहा है इसका मतलब ये क्या है? सममित अवयव। ये क्या है?
सममित अवयव माने सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके ठीक है, तो ये सममित अवयव हो गया। चलो भैया दूसरा चेक करते हैं, ये सममित है कि विषम सममित, चलिए चेक करें। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसका भी हमें क्या निकालना है, ए डैश। तो चलो ए डैश निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा बोलो, पंक्तियों को स्तंभों में, पंक्तियों को स्तंभों में 0 6 माइनस का 9 माइनस का 6 0 4 9 माइनस का 4 और 0। ओके ठीक है, अब इसमें थोड़ा मिलाना है, हमें समझना है मिलाकर कि भैया इसका ये बराबर है क्या, 0 6 9, ये तो अलग अलग चल रहा है ना, तो सम्मित तो नहीं होगा। लेकिन चेक कर ले विषम सम्मित हो सकता है क्या, अगर मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करूं ना, सेम आ जाना चाहिए। इसमें चाहे इसमें भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, चाहे माइनस का मल्टीप्लाई चाहे इधर करो चाहे उधर करो, अगर सेम आ जाए तो भाई विषम सम्मित। तो फिलहाल मैं इसमें कर रहा हूं, अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ माइनस ए आएगा, सब में माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा भैया बोलो, 0 पर माइनस प्लस नहीं लगाते, माइनस का 6 और प्लस का 9 हो जाएगा, और प्लस का 6 0 और माइनस का 4 हो जाएगा, और कितना आएगा माइनस का 9 और प्लस का 4 और कितना हो जाएगा 0। अब थोड़ा सा इन दोनों को देखिए, आप तो ध्यान से देख पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, थोड़ा सा देखिए कि भाई साहब देखिए ये दोनों मैच कर रहा है। इसका कहने का मतलब यहाँ पर ए डैश और माइनस ए दोनों क्या है, बराबर है, तो ये कैसा अवयव है, विषम सममित अवयव है। ठीक है, देखो मैं थ्योरी वाइज पढ़ा रहा हूं तो ध्यान से आप लिखते चलिए ना। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चलो हम इससे संबंधित कुछ चीजें और समझ लेते हैं ना। ठीक है चले, हाँ तो बच्चों देखो आगे अपना क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, तो ये क्या लिखा है इसको आप मत देखो, मैं जो समझा रहा हूं पहले उसको सीखो। तो ठीक है, ये पता नहीं क्या लिखा है, छोड़ जान दो, बात को समझो, कॉपी पेन लियो, लिखते रहना ना, मैं जो समझा रहा हूँ इसे बात को समझो। अगर हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं ए है, और यहाँ पर दिया है 2 3 और 4 और 5। ठीक है, थोड़ा इसका ए डैश निकालो। तो अगर ए डैश आप निकाल रहे हैं तो कितना आएगा, 2 और 3 और 4 और 5 यही आएगा। अब मैं एक काम कर रहा हूं भैया, इसका ए में ए डैश जोड़ रहा हूं, जोड़ो तो थोड़ा देखो क्या आ रहा है। तो अगर मैं ए प्लस ए डैश करता हूं तो आप ए का मान पहले लिखेंगे 2 और 3 और 4 और 5 लिखेंगे, इसके बाद जो प्लस में लिखेंगे अगला क्या लिखेंगे बोलो, 2 और 4 3 और 5 ना, तो ए और प्लस ए डैश लिख दिया। अब ए प्लस ए डैश को हम निकालते हैं, देखिए कितना आता है। तो भैया ये कितना आएगा, 2 2 4 और 3 4 7 4 3 7 और 5 5 कितना आ गया 10। क्या बोलो सही है। अब एक काम करो, अगर मैं आपसे बोलूं इसका परिवर्त निकालो, थोड़ा इसका ट्रांसपोज निकालो, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आप इसके बगल में लिखेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकाल रहे हैं बच्चों, नीचे नीचे इसका देखो, मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, नीचे कहाँ निकाल रहा हूं, ए प्लस ए डैश के ऊपर क्या लगा दे, पूरे के ऊपर डैश। ट्रांसपोज निकालो कितना आएगा, 4 और 7 आएगा, और 7 और कितना आएगा 10। चाहे बदल के देख लो, देख लो ध्यान से बदल के देखो, ये 4 यहाँ है, ये 7 यहाँ है, और ये 7 यहाँ है, और ये 10 यहाँ है। बोलो सही है, ठीक है, वही तो कर रहे हैं ना। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी वर्ग अवयव के लिए जो ए प्लस ए डैश होता है ना, वो पक्का सममित अवयव होता है। तो बस मैंने वही प्रमेय लिखा। अच्छा अच्छा बात समझो, अगर आप a माइनस ए डैश निकाले होते तो क्या आता, उसको भी थोड़ा देख लो। तो अगर a माइनस ए डैश निकाले होते तो कहाँ देखें यार, यहाँ बगल में देख लें, निकाल लें यहाँ बगल में। तो चलो देखो, अगर मैं a माइनस ए डैश निकाला होता तो a माइनस ए डैश घटा था, तो a कितना है 2 3 4 और 5, यही था ना, 2 3 4 माइनस का, अब a डैश कितना है भैया बोलो, 2 4 3 5 यही है, तो घटा कर बोलो तो भैया, तो a माइनस ए डैश बराबर, घटाइए तो 2 में से 2 घटे कितना आएगा 0, 3 में से 1 घटेगा तो माइनस 1 आएगा, और 4 में से ये घटेगा तो कितना आएगा प्लस का 1, इसमें से घटे कितना आएगा 0 ना। अब इसका हमें क्या लेना है, ट्रांसपोज। क्या ले लें, ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज लेगो तो यहाँ हम लिख लेते हैं ट्रांसपोज। तो a माइनस ए डैश का क्या ट्रांसपोज, जैसे ट्रांसपोज लेंगे आप कितना आएगा 0 माइनस 1 और 1 और 0 आएगा। अब आप थोड़ा सा देखें कि इसमें क्या चेंजेस है ना। अगर मैं इसमें माइनस का गुणा कर दूं तो क्या वो बन जाएगा ना। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है a प्लस ए डैश क्या होता है, किसी भी वर्ग अवयव के लिए सममित होता है, जबकि a माइनस ए डैश क्या होता है, विषम सममित। तो वही मैंने प्रमेय लिखा है महत्वपूर्ण प्रमेय में, कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय में, कि वास्तविक अवयव वाले वर्ग अवयव a के लिए, अच्छा ये इसमें नहीं है, वर्ग अवयव a के लिए
ए प्लस ए डैश क्या होता है, सममित, मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। और भैया अवयव तथा ए माइनस ए डैश क्या होता है, विषम सममित अवयव। क्या इतनी बात समझ में आई? तो पहला प्रमेय आप जल्दी से लिख लो और नोट कर लो भैया। चले आगे, ठीक है। तो अब चलो हम आगे चलते हैं ना, प्रमेय लिख लीजिए। अब दूसरे प्रमेय को हम समझ लेते हैं, क्या ऐसा होता है कि नहीं। तो बात को समझो, ये सवाल बहुत बार पेपर में आया है और आपके किताब में भी दिया है क्वेश्चन कि किसी वर्ग अवयव को भैया किसके रूप में, सममित और प्लस विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में हमें लिखना है, ठीक है। तो कभी भी कोई अवयव को अगर आपको सममित और विषम सममित अवयव के रूप में लिखना हो तो लिख लेना 1/1/2 ए प्लस ए डैश, इस सममित वाला पार्ट, प्लस में 1/2 ए माइनस ए डैश, ये विषम सममित वाला पार्ट। तो सममित प्लस असममित के रूप में, यानी कि सममित प्लस विषम सममित के रूप में हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये अपना क्या है, P है, ये अपना क्या है, Q है। तो देखो इसको लिखने के बाद ना आप यहां तक पहुंच जाना, मैं इसको थोड़ा बता देता हूं। A बराबर मैं इसको बोल सकता हूं P प्लस Q ना। तो हमेशा हम A बराबर P प्लस Q निकालेंगे ना। P का मान क्या होगा, ये ना, और Q का मान क्या होगा, ये। बात समझ आए? P का मान क्या होगा, 1/2 ए प्लस ए डैश, और Q का मान क्या होगा, 1/2 ए माइनस ए डैश। जबकि P क्या होगा, सममित वाला पार्ट, और Q क्या होगा, विषम सममित वाला पार्ट। तो यहां तक बच्चों किसी कोई समस्या है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलो हम एक्सरसाइज पर कूद जाते हैं। यहां तक थ्योरी आपको समझ में आई हो तो एक्सरसाइज पर जंप करिए, ठीक है। चलो बढ़िया से एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, चले सॉल्व करें। तो बच्चों हमने सारी थ्योरी वाली क्लास कर ली, अब हम करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज में देखो क्या है, बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, सबका ट्रांसपोज। तो बताओ परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं। तो फटाक से इस सवाल को सॉल्व करना है, तो हलवा सवाल है। तो चलो हम पहला सॉल्व कर रहे हैं। बोलो इसमें क्या है, स्तंभ बना है, इसको हम पंक्तियों में बनाएंगे। तो भैया क्या लिखा है, 5, और इसे कर दो 5 1/2 माइनस 1, बदल गया, ठीक है ना, ठीक है। तो भैया पंक्ति को किस मतलब ये स्तंभ बना था, इसको हमने कर दिया पंक्तियों में, आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल यार, ठीक। इसको चेंज करना है तो भैया तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, 1 माइनस 1 2 और 3, ये भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ये सब क्या है, परिवर्त है। अगर इसका नाम ए बी सी दिया होता तो ए डैश बी डैश दुनिया भर के लिखते। जब इसका कुछ नाम नहीं दिया है तो कहने का मतलब जैसे दिया वैसे हम पलट देंगे ना। तो भैया स्तंभ था, पंक्तियों में बदल दिया। इसमें स्तंभ पंक्ति दोनों था, तो पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है, बोलो इसको भी हमें चेंज करना है परिवर्त। तो बताओ -1 5 और 6 कैडिम 3 और 5, कैडिम 3 और 5 और 6 2 3 -1। क्या आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। मैंने जितने भी पंक्ति थी सबको स्तंभ में, जितने भी पंक्ति सबको स्तंभ में, जितने भी पंक्ति सबको स्तंभ में बदल दिया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या है कि ए और बी बराबर इतना दिया है, तो हमसे बोला है सत्यापित कीजिए, माने सिद्ध कीजिए कि ये वाला पक्ष ये वाला पक्ष क्या है, बराबर है। सत्यापित कीजिए, एलएचएस बराबर क्या है, आर एच एस। तो चलो हम करते हैं। तो पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो चलो जल्दी से ए प्लस बी निकालो। तो ए क्या है अपना, बोलो यहाँ। तो मैं लिखता हूँ ए प्लस बी डायरेक्ट ना। तो ए प्लस बी, पहले ए की वैल्यू फिर बी की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 2 और 3 और 5 और 7 और 9, -2 और 1 और 1, ठीक है। ए की वैल्यू लिख लिया। अब प्लस क्या लिखेंगे, बी की वैल्यू। जल्दी बोलो फटाक से, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। अब हमें फटाक से कर लेना है, जोड़ लेना, जल्दी जोड़ो। तो बोलो a प्लस बी बराबर, संगत एलिमेंट जुड़ते हैं ना। तो -1 में -4 जुड़ेगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, 2 में 1 जुड़ेगा तो 3 आ जाएगा, 3 में -5 जोड़ेंगे तो भैया माइनस का 2 आ जाएगा, जुड़ेगा घट जाएगा ना क्योंकि साइन अलग है, ठीक है। तो 5 1 हो जाएगा 6 और 7 2 हो जाएगा 9, 9 प्लस 0 9 आ जाएगा, -2 और 1 आ जाएगा -1, 1 और 3 कितना आ जाएगा 4, 1 और 1 कितना आ जाएगा 2। तो ये a प्लस बी का मान आया है। और सवाल वाला बोला है a प्लस बी का क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज ले लिया जाए। तो भैया चलो हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। चलो लिख लेते हैं a प्लस बी के ऊपर क्या, ट्रांसपोज माने परिवर्त। पंक्तियों को किसमें, स्तंभों में, स्तंभों किसमें, पंक्तियों में, बदलो फटाक से। तो भैया 5 3 2 ऐसे लिखा बा, अब खड़ा खड़ा लिखेगा। बोला कितना, 5 3 और 2, ओके ठीक है। ऐसे ये लिखा है, अब इसको खड़ा खड़ा लिखना है, 6 9 9, ओके।
9 है भैया, माइनस 1 और 4 और 2, तो ए प्लस बी का भैया आ गया ट्रांसपोज। अब सवाल वाला बोला है कि ए डैश अलग से निकाला, बी डैश अलग से निकाला, फिर दोनों का जोड़ दा। तो चलो फटाक से निकालते हैं। तो भैया ए डैश, तो इसका हम ए डैश निकालेंगे, तो जो पंक्तियां हैं स्तंभों में भैया ये ऐसे सोई है, खड़ा कर दो, तो क्या बनेगा बोलो, माइनस का 1 2 3, ए डैश निकाल रहे हैं, फिर कितना 5 7 9, फिर कितना -2 और 1 और 1। ओके ठीक है। अब कॉमा हम बी डैश भी यहीं बगल में निकाल लेते हैं। तो भैया जॉन ऐसे बांटे उसको खड़ा कर दो, -4 और 1 और -5, 1 और 2 और 0 और 1 और 3 और 1। ओके ठीक है। तो यहाँ भैया अब हमें क्या करना, ए प्लस बी को जोड़ना है यार, जल्दी जोड़ो तो फटाक से। तो बोलो ए प्लस ए डैश प्लस बी डैश, तो संगत एलिमेंट जुड़ेंगे, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, प्लस का क्या हो अगला वाला कितना है, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। तो संगत एलिमेंट जुड़ते हैं, जोड़ा जाए फटाक से, चलो जोड़ते हैं। तो ए डैश प्लस बी डैश बराबर, चलो भैया -1 -4 दोनों माइनस माइनस में है, तो ऐड होगा, -5 आ जाएगा, 5 और +1 यानी कि 6 आ जाएगा, -3 और 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, 7 + 2 9, 1 + 3 यानी कि 4, 3 5 -2 9 0 ओनली का 9, 1 1 ओनली का 2। तो भैया ये अपना RHS और उसके पहले था LHS, चलो मिलाया जाए। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, देखो थोड़ा मिलाते हैं भैया। ये अपना क्या था, LHS ना था, और ये अपना क्या है बोलो, RHS है। तो मिलाओ, -5, यहाँ 3 कैसे आया था, अच्छा ए प्लस, ओ सॉरी सॉरी भैया मिस्टेक हो गई यार, इसका नहीं यार, इसके ट्रांसपोज से मिलाना था बाय मिस्टेक, सॉरी सॉरी। यहाँ है LHS, यहाँ है LHS। चलो भी मिलाओ, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, अरे दोनों बराबर है, सिद्ध हो गया यार। ठीक है, तो दूसरा सिद्ध करें, जल्दी तुम लोग भी फटाफट सॉल्व किया करो यार। हाँ तो बच्चों पहला हो गया। ठीक है, थोड़ा जल्दी करने के लिए आप, इसलिए हम इसको सब मिटा लेते हैं फटाफट, ताकि टाइम ना खराब हो आपका। ठीक है, तो a माइनस बी के ऊपर डैश, फिर a डैश माइनस बी, वही सवाल है, बस बीच में माइनस लगा है। तो चलो भैया पहले a में से b घटा ले इसके बाद इसके ऊपर डैश लगाएं। तो चलो a लिखते हैं, a माइनस बी। तो चलो भाई a क्या है बोलो, अच्छा दूसरे मार्कर्स लिखते हैं, a क्या है जल्दी बोलो, -1 2 और 3 है, फिर 5 7 9 -2 1 1 ना। अगर फास्ट लगा करे तो लेक्चर रोक लिया करो, अगर स्लो लगा करे लेक्चर फास्ट कर लिया करो ना, स्पीड तो उसमें देता है ऑप्शन में। तो बी क्या है बोलो, -1 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, चलो घटाया जाए फटाक से। तो a माइनस बी हमें करना है भैया। तो एक भैया अब देखा ध्यान से, 1 -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 है और 1 है, तो कितना आएगा, सिर्फ 3। ध्यान देना, गलत नहीं होने चाहिए। 2 और -1 ना, देखो यहाँ माइनस का गुणा होगा, इसमें आ जाएगा ना, तो यानी कि 2 में से 1 घटेगा, कितना आ जाएगा 1। 9 में से -3 करेंगे आप, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो 5 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बच्चों साइन का ध्यान देना है। ठीक है, 5 में से -1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 7 में से 2 न करेंगे तो 5 2 7 होता है, 9 में से 0 करेंगे तो 9 आ जाएगा, -2 में से -1 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 में से 3 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, 1 में से 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये अपना a माइनस बी आया है, तो इसका ट्रांसपोज नहीं आया है, तो हमें निकालना है ट्रांसपोज। जल्दी निकाल लेते हैं भैया, a माइनस बी के ऊपर क्या, ट्रांसपोज। तो पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में, हैसे बा हैसे कह दी, चला बोला 3 1 8, फिर बोलो 4 5 कितना, 4 5 9, जल्दी बोलो फिर आगे, -3 -2 और कितना 0। तो ये LHS अपना आ गया है ना, इसको रखे रहो, इसका काम लगेगा। अब क्या बोला है, a डैश माइनस बी डैश, अरे a डैश चलो निकाल लेते हैं, मैं तभी निकाला था, मैं फालतू मिटा दिया। तो चलो a डैश निकाल लेते हैं, a डैश माने पलटो, -1 2 3, ठीक है, 5 7
9। ओके, फिर बोलो भैया -2 1 1। ओके, कॉमा बी डैश भी यहीं निपटा लेते हैं। बी डैश कितना आएगा, -4 1 -5 1 2 0, फिर 1 3 1। तो ए डैश माइनस बी डैश आ गया। ओ, ए डैश और बी डैश दोनों आ गया है भैया, हम इसको घटा लेते हैं ना, क्योंकि हम बोला है ए डैश माइनस बी डैश बराबर होगा। चलो बोलो ए डैश माइनस का बी डैश, अंक लिखा जाए फटाफट, पहले लिख लो। -1 5 -2 2 7। 7 भी ऐसे डायरेक्ट घटा सकते थे यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं ताकि पहचान बनी रहे। माइनस दूसरे दूसरे मार्कर से, ठीक है। चला, बोलो भैया -4 1 1 1 2 3 -5 और 0 और 1। संगत एलिमेंट घटाओ फटाक से। तो ए डैश माइनस बी डैश तो घटाया जाए, बोलो भैया ध्यान से देखना, ये -1 है और ये माइनस माइनस प्लस होगा, +4 -1 और +4 माने कि इतना +3। तो 5 है, 5 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, और ये 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा 3, ये -1 हो जाएगा ना यार, ठीक है। 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 1, 7 में से 2 घटाएंगे आ जाएगा 5, और 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2, और 3 में से -5 घटाएंगे तो 8, कितना है 3 में से -5 8 ना आ जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पर, ये घटाएंगे कितना आएगा 0। तो चलो भैया हम LHS और RHS को मिलाते हैं। ये अपना हो गया क्या RHS, और अपना क्या था ये LHS था, मिलाया जाए तो 3 और 3 4 और 4 3 -3 1 5 -2 8 9 0। एकदम राइट है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन और मिले तो आप किसी भी बुक से रहे आप ऐसा ही लगाएंगे। ओके, ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं भैया। हाँ तो बच्चों, ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, यदि ए डैश बराबर इतना और बी डैश नहीं सिर्फ बी बराबर इतना, तो सत्यापित कीजिए ए प्लस बी डैश के ऊपर डैश ए प्लस ए डैश और प्लस बी डैश दोनों बराबर है। तो सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सेम हलवा क्वेश्चन है। देखो सुनो कैसे करेंगे भैया, जल्दी बोलो। तो पहले ए प्लस बी जोड़ लें, तो भैया यहाँ ए नहीं पता है, ए डैश पता है, तो अगर ए डैश पता है, ए निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसका दोबारा ट्रांसपोज कर देंगे, वही ए आ जाएगा। अरे बताए थे यार, मतलब थ्योरम बताए थे। तो इसका डैश निकाल लो, तो यानी कि इसका डैश निकालो, डायरेक्ट ए बराबर कितना आ जाएगा, फटाक से बोलो कितना आएगा, 3 4 -1 2 0 1। अरे भैया पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया ना, ठीक है, तो बदल गया, ठीक है, हो गया। अब भैया बी का मान कहाँ बा, है या बाटे, तो चला हम डायरेक्ट यहाँ निकाल लेते हैं ए प्लस बी। तो बाद में इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो भैया ए की वैल्यू क्या है, 3 -1 और 0 और 4 2 1। अब प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू तो पता है यार, उसका ट्रांसपोज नहीं, बी का मान दिया था -1 2 1 1 2 3। संगत एलिमेंट क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो a प्लस बी के संगत एलिमेंट जोड़ो, तो ये 3 में -1 यानी कि 2 आ जाएगा, -1 में 2 जोड़ोगे तो 1 आएगा, फिर 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, फिर 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 आएगा, 2 और 2 4 आ जाएगा, 1 3 4 आ जाएगा। तो भैया हमें a प्लस बी के ऊपर क्या लगाना था, ट्रांसपोज, तो हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। जल्दी बोलो, a प्लस बी के ऊपर क्या निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करोगे तो आप भैया जो पंक्ति है वो स्तंभ बदल जाएगी, तो कितना आ जाएगा 2 1 1, और ये कितना आ जाएगा 5 4 4, ठीक है। तो ये a प्लस बी का डैश आ गया। अब हमें अलग से बोला है a डैश और प्लस बी डैश, तो a डैश तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन b डैश हमें निकालना पड़ेगा। तो हम पहले b डैश निकाल लेते हैं, क्योंकि a डैश हमें दिया है ना यार, ठीक हो। तो भाई ई पंक्ति में है तो खड़ा कर दो, -1 2 1 और 1 2 3। तो चलो भैया a डैश में b डैश को जोड़ना है, देखो चाहे a डैश प्लस b डैश, तो भैया लिख लेते हैं a डैश प्लस का b डैश। a डैश की वैल्यू कितनी है बोलो, ये है 3 4 -1 2 और 0 और 1, ठीक है। और प्लस में किसको, बी डैश, तो बी डैश है निकाल लिए थे ना, उसी को उल्टा कर लिए थे। तो -1 और 1 और 2 और 2, ठीक है, और 1 और 3। ओके गाइस, ठीक है। तो भैया चलो a प्लस बी को संगत एलिमेंट जोड़ दो। चलो 3 -1 तो 2 आ गया, और फिर बोलो क्या 4 1 5 आ गया, -1 और 2 1 आ गया, 2 2 4 आ गया, ठीक है। 0 और 1 1 आ गया, 0 और 3 कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमें LHS और RHS को मिलाना है, बराबर है कि नहीं। तो अपना LHS ये क्या, ये बना था ना,
और RHS क्या बना था, ये बना था। तो थोड़ा देख लो क्या बराबर है क्या, 2 5 1 4 1 4, अरे बराबर आ गया। ठीक है, तो पहला सवाल क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब हम किसको सॉल्व करते हैं, दूसरा। तो ए में से बी को घटाना है, आप लिख लीजिए फटाक से। चलो हम दूसरा सिद्ध करते हैं, ए में से बी को घटाना है, तो मैं सिंपल में जहां प्लस लगाया वहीं पर क्या लगा दूं, माइनस। तो मिटाने के थोड़ा कम पड़े, समझा करो। ठीक है, तो मैं यहाँ प्लस बी की जगह क्या लगाता हूँ, ए माइनस का बी, तो यहाँ भी क्या लगा दूंगा, माइनस। अब जैसे ही माइनस लगाऊंगा सबका चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। मैं दूसरा सॉल्व कर रहा हूँ, बदलेगा। तो 3 में से -1 करेंगे आप, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस ना हो जाएगा। तो 3 1 कितना बन जाएगा यहाँ पर, 4। मैं सब चेंज कर रहा हूँ ना, क्या बन जाएगा, 4। -1 में -2 घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। यहाँ प्लस नहीं रहेगा बच्चों, यहाँ पर चेंज किए थे तो माइनस हो जाएगा। अब बताओ 0 में से -1 घटाएंगे तो भैया -1 ना आ जाएगा, और 4 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और 2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा अपना 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2। शायद आप समझे होंगे, उम्मीद हम यही करते हैं यार, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना, a माइनस बी का डैश। तो हम यहाँ a माइनस बी से लिखा रहने देते हैं, इसका हम डैश निकाल लेते हैं। तो डैश कितना आ जाएगा, जल्दी जल्दी बोलो तो। डैश कितना आएगा भैया, देखो इसका डैश तो कितना आएगा, ये ऐसे पंक्ति में है, स्तंभ कर देंगे, 4 -3 और -1। 4 -3 और -1 तो कितना आएगा, 3 0 और -2। ओके, ठीक है। तो चलो LHS आ गया। RHS क्या करना है, a डैश में -b डैश करना है। सोचो, a डैश तो पता है, b डैश यहाँ निकाले ही है। अब a में से b डैश घटा लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं a माइनस का b डैश, और यहाँ क्या लिख लेते हैं, बोलो, a माइनस का b डैश। तो क्या a डैश की वैल्यू में कोई दिक्कत है, क्या b डैश की वैल्यू में कोई दिक्कत है, नहीं, बस घटाना ही तो है यार, घटा लो यार। चलो घटा लेते हैं, बस यही आंसर फर्क आएगा और क्या। अरे a डैश तो वही है और b डैश तो यही रहेगा, क्या दिक्कत है। बताओ 3 में से -1 गया, 4। अरे 3 1 + 4 हो जाएगा ना। 4 में से 1 गया, 3 हो गया। -1 में से -2 घटेगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। 2 में से 2 घटे तो कितना आ जाएगा, 0। 0 में से 1 घटेगा तो -1 आ जाएगा। 1 में से 3 घटेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये अपना RHS हो गया, और अपना क्या हो गया, LHS। देखो 4 3 -3 0 -1 और -2 बराबर हो गया। क्या समझ में आया बच्चों, ठीक है। ना समझ में आया करें तो आप 1 2 बार प्रैक्टिस किया करें, इसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो भैया आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, देखो ध्यान से। यदि a डैश बराबर इतना दिया है और b का मान दिया है, यानी कि a डैश और b का मान दिया था अपन, a डैश और b का मान दिया है, तो हमें सत्यापित करना है इसमें a + 2b डैश, a + 2b डैश का मान कितना आएगा, मान ज्ञात करें। ठीक है, चलो देखो फटाक से भैया, तो चलो पहले हमें निकालना है a। अच्छा, a का मान तो नहीं पता यार, a डैश का पता है, तो भैया हम सॉल्व करते समय सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, a। तो a डैश के ऊपर डैश लगाओ तो a आ जाएगा, तो यानी कि इसका मतलब डायरेक्ट a बराबर कितना आएगा, चेंज करो, -2 और 3। पता है कि नहीं, पंक्तियों को स्तंभों में, क्योंकि हम बताए थे a डैश के ऊपर a डैश करेंगे आप, भैया a डैश के ऊपर डैश करेंगे a आ जाएगा, तो मैं उसका डैश कर दे रहा हूँ, a आ जाएगा। तो कितना आएगा, 2 3 1 2। चलो अपना a आ गया, और बोला था a + 2b निकालना है, तो b में किससे गुणा कर दे, 2 से। तो मैं यहाँ पर 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 2b। 2 से गुणा करने का मतलब ये होता है पूरे अवयव में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 से गुणा करो भैया। 2 × 2 2 0 हमें 0, इसके बाद 2 × 2 2 दूना 4। ठीक है, अब हमें दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है। बोला है कि a + 2b। अच्छा, ये काम कर कितना ट्रांसपोज लेना है यार, तो चलो a प्लस क्या का निकाल लेते हैं, 2b। तो भैया निकालते हैं, a में एक वैल्यू कितनी है, -2 1 3 और 2। अब प्लस का 2b की वैल्यू कितनी थी, बोलो, यहाँ पर -2 0 2 और 4। तो भैया जुड़ेगा कैसे, संगत एलिमेंट जोड़ लो फटाक से। तो a + 2b, 2 में 2 को जोड़ोगे, देखो यानी कि -2 -2 कितना आएगा, -4, और 1 0 1 आएगा, 3 2 5 आएगा, 4 2 6 आ जाएगा। तो ये a + 2b का मान है, तो हमें इसका ट्रांसपोज पूछा है, माने इसके ऊपर डैश लगाना है, तो हम लिख लेते हैं a + 2b के ऊपर क्या लगा दें, डैश। तो यहाँ पर आ जाएगा -4 1 और 5 और 6, इसका परिवर्तन आ गया, यही अपना आंसर आ जाएगा। क्या कहीं दिक्कत है। अच्छा बच्चों, मैं इतना तेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये एक्सरसाइज जल्दी खत्म हो जाए और ज़्यादा बड़ा लेक्चर भी ना बने, है ना। ठीक है, तो चलो ठीक है। और कुछ लोग सोच ये रहे होंगे कि ये मास्टर रेगुलर नहीं है यार, तो थोड़ा काम पड़ गया था इसलिए क्लासेस इतना दिन नहीं ले पाया, अब रेगुलर लेंगे, ऐसे बात नहीं है। जो ऑफलाइन मुझसे पढ़ा होगा वो रेगुलरिटी जानता होगा मेरी, कि मैं कितना रेगुलर रहता हूँ या कितना इरेगुलर रहता हूँ।
तो चलो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाला ना। बोला किसी अवयव के लिए, अवयव ए और बी के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का डैश बी डैश ए डैश। तो हमें सब का मान निकालना होगा बच्चों। तो देखो ध्यान से हल। देखो हमें जैसे ए बी गुणा करके तब डैश निकालना, बी और डैश। अब थोड़ा ए डैश और बी डैश हम अलग से निकाल लेंगे। पहले ए बी गुणा कर लेते हैं। किसका गुणा कर लें? ए और बी का गुणा कर लें। तो थोड़ा ध्यान दो, अगर हमें ए बी निकालना है तो पहले हमें ए लिखना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू कितनी है? अच्छा ए की वैल्यू नहीं दिया यार, ए डैश की वैल्यू दिया है। चेंज कर लें क्या? कहो तो चेंज कर दे। खड़ा चेंज करो फटाक से, बोलो कितना। तो इसका हम बदल लेंगे, क्या लिखेंगे बोलो? -2 और 3। समझ रहे हो कि नहीं? 1 और 2। तो बताओ, देख लो ध्यान से। ए डैश वैल्यू थी, हमें ए की वैल्यू चाहिए थी, हम उसको बदल लेंगे। तो मैंने 2 और 3 ऐसे लिखा, 1 और 2 ऐसे लिख दिया। तो ए की वैल्यू होगी इनटू, अब किसकी वैल्यू लिखनी बोलो? बी की वैल्यू। और बी की वैल्यू वहां खुद दिया है, -1 और 0 और 1 और 2। इसका डैश नहीं दिया था ना, तो इसको भी चेंज करने लगो। नहीं यार नहीं दिया था। तो चलो गुणा कराते हैं। गुणा आता है कि नहीं? मैंने गुणा खूब समझाया है आपको यार। ठीक है चलो हम यही गुणा करा लेते हैं, देखते हैं आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं। तो बोलो ए बी इक्वल टू कितना आएगा? 2 एकड़ नेम 2 लिख दिया, 2 एकड़ नेम 2 माइनस माइनस प्लस, फिर 1 एकड़ नेम 1, 2 + 1 हो गया। ठीक है 2 जीरो में 0 + 2 लिख दिया, 0 + 2। अब नीचे 3 का 3 एकड़ नेम -3 -3 और +2। ठीक है 0 4 0 + 4। गुणा बच्चों याद होना चाहिए, और गुणा सवाल एक पेपर आएंगे बोर्ड एग्जाम में, लिखित है, मुझसे लिखवा लो आए गुणा पे। चलो भैया इसको हम पहले निकाल लेते हैं ए बी, इसका ट्रांसपोर्ट लिखेंगे। तो ए बी अपना कितना आ गया बोलो? यहाँ 3 आया, यहाँ कितना आया? 2 आया, यहाँ कितना आया? -1 आया। ठीक है यहाँ कितना आया? 4। तो भैया इसका क्या निकालना पड़ेगा हमें? ट्रांसपोज। तो लिखेंगे ए बी का ट्रांसपोज, चेंज कर दो, 3 2 -1 और 4। ठीक है चलो भैया, तो अब हमें क्या निकालना? बी डैश ए डैश। तो भैया बी डैश और ए डैश, तो बी पता भी यार, तो बी डैश पता ही नहीं है, तो पत्र पलट लिया जाए। जल्दी बोला, तो चलो बोलो फटाक से, बी डैश ए डैश। तो यहाँ बी डैश की वैल्यू लिखनी है, ना कि बी की। तो बी डैश की वैल्यू कैसे लिखोगे? पंक्तियों को स्तंभों में, क्योंकि यहाँ बी की वैल्यू दिया है तो हम लिखने वाले -1 और 0 1 और 2। अपना बी डैश होगा इंटू ए डैश, खुद दिया था यार सवाल वाला, -2 और 3 और 1 और 2। चलो गुणा भिड़ा दो फटाक से। तो बी डैश इंटू ए डैश इक्वल टू, चलो 2 एकड़ नेम 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 1 एकड़ नेम 1, तो 2 + 1 हो गया। 3 एकड़ नेम -3 -3 + 2 -3 + 2, बोलो कितना? 0 0 + 2, तो 0 + 2 बोलो कितना? 0 0 + 4 0 + 4। भाई इसको सॉल्व कर लो, तो कितना आएगा? बी डैश इंटू ए डैश बराबर 3 -1 2 और 4। तो चलो भैया मिलाते हैं LHS और RHS का। तो LHS अपना क्या था बोलो? LHS था ए बी का डैश, फिर बी डैश ए डैश RHS था। ए बी का डैश यहाँ निकाले हैं, ठीक है, और भैया ये यहाँ निकाले मिलाए। ठीक है 3 - 1 3 - 1 2 4 2 4, ओ भैया सॉल्व हो गया, खत्म कहानी। अच्छा एक और बाकी है, चलो भैया कोई बात नहीं, इसके लिए भी एक काम करना है, फटाक से आप लोग नोट कर लीजिए। चलो हम आगे चलते हैं, ठीक है आगे चले। हाँ तो बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहा है? ए और बी दिया है, तो ये सिद्ध करना है ना। तो चलो पहले ए और बी का हम गुणा करा लेते हैं। भाई गुणा कराने का मतलब क्या लिखेंगे? ए डॉट बी। तो भाई एक पहली वैल्यू लिखो 0 1 2, और इनटू बी की वैल्यू कितनी है बोलो? 1 5 7। अच्छा मैंने आपको ये भी संभावना बताई कि गुणा कब हो सकता है, जब पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति के बराबर रहे तो गुणा हो सकता है। तो अगर इस अवयव का नाम बोलना चाहे आप बोलेंगे 3 × 1 का है, और इस अवयव का नाम कितना है? 1 × 3 का है। देखो स्तंभ और पंक्ति क्या है? बराबर है, तो आंसर आ सकता है 3 × 3 का आंसर आएगा ना। ठीक है तो हम गुणा करा रहे थे, और हम गुणा अब चलो यहीं करा लेते हैं, लिख लेते हैं ए बी बी। लिखो फटाक से कितना आएगा बोलो? 0 का नेम 0 0 पंजे 0 0 सत्ते 0, नीचे दिख रहा है कि नहीं? कितना? 1 करने में 1 1 करने में 1 1 पंजे 5 1 सत्ते 7, यानी कि 2 1 करने में 2 2 पच्चे 10। देख पा रहे हो कि नहीं यार? 2 पच्चे 10, फिर कितना? 2 7 14। ये अपना आ गया किसका मान? ए बी का। तो ए बी के ऊपर क्या लगाना है? डैश लगाना है। तो चलो ए बी के ऊपर क्या लगाते हैं? डैश। तो ए बी के ऊपर क्या लगा दें? डैश। डैश लगाएंगे, चेंज होगा, कितना आएगा? 0 0 0 ऐसे हो जाएगा। ठीक है अगला क्या होगा? 1 5 1 5 7 हो जाएगा। अगला क्या होगा? 2 10 14 2 10 14 हो जाएगा ना।
अब हमें सेकंड क्या निकालना है बोलो, बी डैश ए डैश। तो भैया अपना बी पता है ना, तो पहले हम बी डैश निकाल लेते हैं। तो बी डैश बराबर कितना होगा, ये पंख था स्तंभ हो जाएगा, तो 1 5 7 हो गया, ठीक है। अब कॉमा हमें क्या निकालना है, ए डैश। तो ए डैश किस में दिया था, स्तंभ में, तो किस में हो जाएगा, पंक्ति में। तो 0 1 2। अब हमें दोनों क्या निकालना है भैया, गुणा करना है। तो गुणा कर लेते हैं, लेकिन गुणा किस में करना है, बी में ए डैश का। तो चलो गुणा करा लेते हैं। तो बोलो भैया बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश की वैल्यू बोलो फटाक से, यहाँ पर है 1 5 7 इंटू ए डैश की वैल्यू क्या है बोलो, 0 1 2। देख रहे हो कि नहीं। अब इसमें थोड़ा मिलाओ, ध्यान से देखो गुणा कितना आ रहा है, देख लेते हैं फटाक से। तो बी डैश ए डैश, चलो गुणा कर, बी डैश इंटू ए डैश ना। तो ये बोलो 0 1 2 1 करने में 2, 0 5 कितना 10, 0 7 दूनी 14। तो चलो ये अपना क्या हो गया RHS, और अगला अपना क्या है LHS। तो मिलाया जाए फटाक से भैया, मिलाओ फटाक से। 0 1 2 0 1 2 0 5 10 0 5 10 0 7 14 0 7 14। अरे एकदम राइट है, हो गया क्वेश्चन कंप्लीटेड। ओके चलो भैया आगे देखो। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां देखो फटाक से जल्दी से। 6वां क्या है कि यदि ए बराबर इतना, तो ए डैश और ए का गुणा करेंगे आप, कितना आई आएगा। तो चलो हम गुणा कर लेते हैं ना फटाक से। तो ए दिया है, ए डैश नहीं दिया है ना, तो हम ए दिया है पहले ए डैश निकाल लें फिर गुणा करते हैं। चलो अगर आप चाहें तो LHS डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं ना। LHS जैसे हमें क्या निकालना है बोलो, ए डैश और ए। तो कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट मान रखता हूँ। ए डैश का मान कैसे रखोगे, पंक्तियों को स्तंभों में बदलकर। बोलो कितना, तो लिखोगे कॉस अल्फा, और साइन अल्फा लिखे ना, नीचे लिख दो कितना साइन अल्फा। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा वहां भाग जाएगा, तो माइनस कितना आएगा साइन अल्फा, और कितना आ जाएगा कॉस अल्फा। तो मैंने ए डैश लिख दिया। अब हम क्या लिखने वाले हैं, सिर्फ ए, क्योंकि बोला था ए डैश और ए। तो चलो गुणा करा लेते हैं, जल्दी गुणा करा के बोलो भैया ए का मान कितना है। तो बोलेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो आप गुणा तो जानते ही होंगे ना, तो चलो गुणा कराया जाए। तो जब गुणा कराएंगे तो कैसे करेंगे गुणा, हम बोलो तो इसका गुणा इसमें कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो भैया हम लिखेंगे कॉस गुणे कॉस माने कॉस स्क्वायर, और प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस का क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ओके ठीक है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। अब इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा बोलो, कितना आएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, नीचे वाला गुणा करोगे, यहाँ गुणा करोगे कितना आएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस का कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, अब यहाँ गुणा करोगे कितना आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो आपको पता होगा ये कॉस अल्फा साइन अल्फा दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेम है, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया पूरा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा को एक बोला जाता है, तो दुनिया क्या बोलती है इसको, एक बोलती है। कोई बात नहीं, तो एक और यहाँ पर 0 और 0 पर 0 1 आ गया। तो भैया इसे वास्तव में इकाई अभी कहते हैं ना, यानी इसका मतलब क्या आ गया आई आ गया। तो LHS चला थी क्या लाए आई। अच्छा भैया विकर्ण का मान एक है ना, उसे तत्समक अभी कहते हैं। तत्समक जौन सी ऑर्डर का रहेगा वही होगा। अगर 3 क्रॉस 3 का होगा तो 3 क्रॉस 3 का लिखते हैं, अगर 2 क्रॉस का है तो 2 क्रॉस का 2 लिखेंगे। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, निपट गया। सेम क्वेश्चन नंबर यही होगा, क्या बच्चों कर लोगे कि नहीं, देखो बस थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा कर लोगे ना। छोड़ दें, हम छोड़ रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो बस जल्दी करने के लिए। हाँ तो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपना 7वां बस सिंपल यही सवाल बोला है कि भैया हमें सिद्ध करके बताना है कि ये अभी क्या है सममित अवयव है। तो सममित अवयव बताने के लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर ए डैश ए के बराबर आ जाए तो सममित अवयव, नहीं तो नहीं। अब विषम सममित बताना है तो इसका मतलब भैया अगर ए डैश माइनस ए के बराबर आ जाए तो विषम सममित अवयव। बस यही कंसेप्ट आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ करना और नहीं है यार। ठीक है, चलो मैं इसका ए डैश पहले निकालता हूँ। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करता हूँ। तो बताओ ए डैश कितना आएगा बोलो इसका फटाक से। तो भैया पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो, तो कितना है 1 -1 और 5 उतार दिया। ठीक है, फिर कितना है -1 और 2 और 1। ठीक है, जितना भी पंक्ति से लेटी हुई थी सबको ऐसे लेटी थी सबको खड़ा कर देंगे ना। कितना आएगा 5 और 1 और कितना 3। अब हम मिलाएंगे भैया क्या इसका ए डैश और ए बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो भैया सम्मित है, नहीं तो नहीं है। तो चलो मिलाया जाए, ये ए डैश है ये ए है, तो 1 1 -1 5
-1 2 1 5 1 3, अरे सब बराबर है। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया ये भैया एक सममित अवयव है। लिख देना अतः एक सममित अवयव है कि इसके a डैश और a बराबर हैं। ठीक है, अब अगला विषम सममित अवयव लिखना है तो हम भैया उसको भी थोड़ा निपटा ही लेते हैं विषम सममित अवयव। तो भैया इसका भी a डैश निकालो, तो जब इसका a डैश आप निकालोगे तो a डैश बराबर कितना आएगा, तो बोलो कितना, 0 1 -1 -1 0 और 1 और 1 -1 और 0। ठीक है, फिलहाल हम आपको ये समझाएं विषम सममित अवयव के लिए कि a डैश में -a का भैया देखा करो, चाहे दोनों पक्षों में कहीं भी मल्टीप्लाई कर लिया करो। अगर a डैश -a के बराबर है या a -a डैश बराबर है तो आंसर वही है। तो देखो ध्यान से, चाहे मैं इसमें, अब मैं गुणा करूं, इसमें गुणा करूं, अगर माइनस का गुणा करूं, अगर मैं इसमें माइनस का गुणा करता हूं a डैश बराबर, तो यहाँ कितना आएगा 0 और +1, यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1, यहाँ 0, यहाँ प्लस का 1, यहाँ पर क्या आएगा प्लस का 1, यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ आ जाएगा 0। तो क्या देखो a और ये माइनस का a डैश बराबर है क्या, तो चेक करो 0 0 1 -1 -1 0 1 1 -1, अरे बराबर है। इसका मतलब ये क्या है, विषम सममित अवयव है। तो ये सिद्ध हो गया। कोई डाउट है? चलो हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला अवयव ए के लिए सत्यापित कीजिए कि a ऑफ a प्लस a डैश एक सममित अवयव है, a माइनस a डैश विषम सममित अवयव है। बच्चों अगर आप शुरू से क्लास पढ़ रहे होंगे तो गारंटी है ये आपको समझ में आया होगा, अपने आप आ जाएगा, क्योंकि मैंने जब थ्योरम सॉल्व करा रहे थे मैं समझाया था p प्लस क्यू वाले को ना। ठीक है, अगर नहीं आप कर रहे हैं तो यहाँ से देख लीजिए, कोई बात नहीं। तो a प्लस a डैश क्या है, सममित है, यानी कि इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसी के बराबर आएगा। तो पहले a प्लस a डैश निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में a प्लस a डैश निकालना है ना, तो कोई बात नहीं, a की वैल्यू पहले लिखो, तो 1 5 कितना हो 6 और 7। अब देखो मैं डायरेक्ट सब में करके बता रहा हूँ आपको फटाफट। तो a डैश कैसे लिखोगे, यही चेंज कर लो। तो भैया क्या लिखोगे, 1 और 5 है यहाँ पर, भाई कितना 6 और 7। ये a है, ये क्या है a डैश है, क्योंकि इसका चेंजेस रूप है ना, पंक्तियों को स्तंभों को पंक्तियों में। ठीक है, तो क्या आएगा a प्लस a डैश, कितना आया भैया, जोड़ो फटाक से, 1 1 2 5 6 11 6 5 11 7 7 14 आ गया। ठीक है, अगर ये सममित अवयव है तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो क्या होगा, समान होगा। तो मैं इसका परिवर्तन निकालता हूं, ट्रांसपोज। तो बोलो a प्लस a डैश के ऊपर डैश को बड़ा ब्रैकेट लगाती है, चेंज करा भैया, तो कितना लिखा, 2 11 2 11 11 14। अरे दोनों तो बराबर आ रहा है यार, देखो ये इसका मान अवयव का और इसके ट्रांसपोज का मान बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक सममित अवयव। देखो ये क्या है, सममित अवयव। लिख देना अतः a प्लस a डैश क्या है, एक सममित अवयव है कि किसका मान बराबर आ रहा है पंक्तियों का समूह बदलने पर। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत तेज तो नहीं हो रहा है बच्चों, अगर तेज हो जाए बता देना, मैं अभी आगे वाले कमेंट में, आगे वाले लेक्चर में धीरे धीरे करूंगा ना। ठीक है, फिलहाल मुझे जल्दी खत्म करना है यार। शायरी को भी सोच रहे हैं कि एक ही क्लास में निपटा दें, क्या राय है आप लोग की, बताइए आप लोग। a माइनस ए डैश, चलो भैया, तो a माइनस ए डैश घटाना है, तो a माइनस ए डैश, जल्दी बोला, a का मान कितना बा, 1 5, दोबारा लिख पड़ा यार, गलती हो गई, माफ कर दो मुझे, नाक को मिटका दिए जल्दी के चक्कर में। चेंज करो, 1 5 6 7, तो घटाइए तो फटाक से, a माइनस ए डैश, 1 में से 1 घटा 0, 5 में से 6 घटा -1, 6 में से 5 घटा 1, 7 में से 7 घटा 0। ओके, तो हम भैया विषम सममित अवयव डिफिनेशन क्या बताए हैं कि अगर कभी भैया क्या a माइनस a के बराबर है तो है, चाहे इधर माइनस है चाहे उधर, कोई बात नहीं, वो विषम सममित ही परिभाषा है। चलो भैया हम इसका निकालते हैं, ये इसका ट्रांसपोज निकालो, तो a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज कितना आएगा, 0 -1 और कितना 1 और 0। समझ पाए कि नहीं? अगर इसमें माइनस का गुणा कर दो, क्या उसी के बराबर आता है क्या, चेक कर लो। माइनस गुणा करते हैं, माइनस का गुणा करेंगे तो a माइनस ए डैश के ऊपर क्या था, ट्रांसपोज था, माइनस गुणा करेंगे 0 -1 1 और 0 आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये वाला मान क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब ये विषम सममित अवयव है। बच्चों आपको याद रखना है, अगर a डैश और a बराबर है तो सममित है, अगर a डैश और माइनस a बराबर है तो विषम सममित अवयव है। कहीं डाउट नहीं होनी चाहिए भैया, ठीक है। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर क्या है अपना 9 है। 9 में क्या बोला है, a बराबर इतना दिया है तो 1/2 a प्लस a डैश और 1/2 a माइनस a ज्ञात कीजिए। देखो पहले a प्लस a डैश निकालना, फिर उसका आधा कर लेना, माने 1/2 का गुणा कर लेना। तो चलो हम a प्लस a डैश निकालते हैं। तो बोलो a प्लस a डैश, तो पहले किसकी वैल्यू, a की वैल्यू, फिर किसकी, a डैश की। तो a की वैल्यू कितनी है, 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0। ठीक है, और प्लस का a डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे भैया, इसी को पलटोगे आप,
तो पलट दें डायरेक्ट हम, तो कितना आएगा बोलो, 0 ए और बी ना, माइनस ए 0 सी और कितना माइनस बी और माइनस का सी और 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबको जोड़ना है। बोला ए प्लस ए डैश, सबको जोड़ लो, तो ए प्लस ए डैश, फिर इसके बाद 1/2 गुणा करेंगे, तो 0 में 0 ऐड होगा, कितना आएगा 0, 0 में माइनस ए ऐड होगा तो 0, बी में माइनस बी, अरे 0 तो कुल 0 आ रहा है, 0 0 0, ए फालतू आ रहा है कुल 0 0 0, सब 0 आ गया यार। अब 1/2 का गुणा करोगे तो वो भी तो 0 ही आएगा। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ फिलहाल, इसके बाद वाला ना, इसके बाद वाला लाइन क्या होगा, 1/2 ए प्लस ए डैश बराबर भी कितना आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि जीरो मैट्रिक्स है यहाँ, इसके अलावा सिर्फ आप 0 लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहीं दिक्कत है किसी को, कहीं दिक्कत है किसी को, कोई भी डाउट? चलो हम दूसरा सॉल्व करते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, हम अगला सॉल्व करते हैं ना। ठीक है, देखो हाँ तो बच्चों दूसरा क्या बोला है कि a माइनस ए डैश करके 1/2 निकालिए। चलो a में से a डैश निकालते हैं, a माइनस ए डैश, तो a की वैल्यू कितनी है, 0 a और b, माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0। अब a डैश की वैल्यू क्या निकालोगे, इसी को आपको क्या करना है, पलटना है, तो कितना आएगा 0 a b और माइनस का a 0 c और माइनस का b और माइनस का सी और 0। तो हम सबको पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, घटाना है, तो संगत एलिमेंट घटेगा, तो क्या आएगा बोलो, a माइनस ए डैश, तो 0 में 0 घटेगा तो 0 आएगा, a में से माइनस ए करेंगे तो आ जाएगा 2a, b में से माइनस करेंगे 2b, और ध्यान से देखो माइनस ए में से माइनस ए करेंगे तो माइनस का 2a आएगा, 0 में से 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और c में से माइनस सी करेंगे तो आ जाएगा 2c, और माइनस बी में से बी करेंगे तो माइनस का 2b, और माइनस सी में से सी करेंगे तो माइनस का 2c, और 0 में से 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर 1/2 का आप गुणा करेंगे, जितना भी जगह 2 है सब हट जाएगा, तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पर आपको निकालना 1/2 a माइनस ए डैश निकालेंगे, तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, सब में 1/2 से गुणा कर दोगे, सब में 1/2 से गुणा करोगे तो यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा, यहाँ कितना आएगा, a आएगा, यहाँ कितना आएगा, b आएगा, और यहाँ कितना आएगा, माइनस का a आएगा, यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा, यहाँ कितना आएगा c, और सी के बाद वहां पर माइनस का बी, और साइन नहीं चेंज होगा, माइनस का सी और 0 आ जाएगा। तो भैया ये क्या आ गया, a माइनस ए डैश का मान, जबकि a प्लस ए डैश यानी कि 1/2 a प्लस ए डैश सबका क्या आया था, 0। देखो फटाक से जल्दी देखो, अगर कहीं भी थोड़ा देखो, मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी जल्दी जल्दी करते चक्कर में मुझसे भी गलती हो सकती है, तो जहाँ गलती हो जाए उसको थोड़ा सुधार लेना और मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, और मुझे बता देना कमेंट में कि सर यहाँ मिस्टेक हो गया था। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन नंबर 10वां है कि हमसे बोला निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के किसके रूप में लिखना है, योगफल के रूप में लिखना है। तो भैया हम आपको समझाए थे कि योगफल के रूप में a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश प्लस में 1/2 a माइनस ए डैश, ये क्या होता है, अवयव का योगफल में, इसे p बोले थे, इसे q बोले थे, तो पहले हम p निकालते हैं फिर q निकालेंगे। बच्चों ऐसे ही आपको करना है, तो पहले a प्लस ए डैश निकाल लो ना, फिर बाद में a माइनस ए डैश निकालेंगे। तो चलो भैया हम निकालते हैं, इसको मान लेते हैं, माना a बराबर इस अवयव को 3 5 1 माइनस 1, तो हमें a प्लस ए डैश न निकालना है, तो हम लिखेंगे a प्लस ए डैश, बाद में इसका 1/2 कर लेना आप लोग। ठीक है, तो a प्लस, तो भैया a की वैल्यू क्या है, 3 5 1 माइनस 1, जबकि a डैश की वैल्यू क्या होगी, इसका चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 यहाँ 5 यहाँ 1 यहाँ माइनस 1, क्योंकि इसका परिवर्त है पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में। तो a प्लस ए डैश बराबर कितना आएगा, 3 और 3 जोड़ेंगे 6 आएगा, 1 और 6 आएगा, 1 5 6 आएगा, माइनस 1 है, और माइनस 1 कितना आएगा, माइनस का 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका 1/2 निकालना, तो हम लिखेंगे 1/2 a प्लस ए डैश। ठीक है, सब में 2 का भाग लगे कितना आएगा, 3 और 3 और 3 और माइनस 1, देखो 1/2 मैंने सबका भाग लगेगा ना, ये अपना हो गया अपना p, लिख लेंगे अतः p बराबर 1/2, बस इसको लिख लो, बस अभी मैं डायरेक्ट लिखूंगा ना। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है अगला, a माइनस ए डैश, तो लिख लेते हैं a माइनस ए डैश। ठीक है, तो a में से 1 घटाना है, तो भैया क्या है बोलो, a की वैल्यू 3 5 1 माइनस 1, अब a डैश की वैल्यू क्या है, तो वही बात लिखिए 3 5 1 माइनस 1, घटाइए तो फटाक से, a माइनस ए डैश बराबर कितना आएगा, 3 में से 3 घटेगा 0, 5 में से
एक घटेगा कितना आएगा 4, एक में से 5 घटेगा -4, -1 में से करेंगे आप ये +1 हो जाएगा तो कितना आएगा 0। अब इसका 1/2 निकालना है तो 1/2 लिखेंगे, a माइनस a डैश बोलेंगे। तो 2 का सब में डिवाइड करना है तो यानी कि यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा 0। ठीक है। अब कोई बात नहीं, बस इसी को देखो, ये क्या होता है ना विषम सममित, और ये क्या होता है सममित। तो इसके योगफल के रूप में लिखना है तो हम लिख लेते हैं फटाक से, तो अभी लिख लेते हैं अतः। अतः इसके बाद अतः क्या लिखना है, a बराबर क्या लिखना है बोलो, 1/2 a प्लस a डैश और प्लस में 1/2 a माइनस a डैश। यही फार्मूला है ना समित और विषम समित अभी की। तो चलो बोलो a बराबर क्या आएगा, 1/2 a प्लस a डैश का मान कितना है, ये है 3 और 3 और 3 और -1। ठीक है। और प्लस का अगला वाला क्या है, 1/2 a माइनस a डैश कितना है, 0 है और अपना 2 है और कितना है बोलो, और माइनस का 2 है और कितना है 0 है। तो भैया ये योगफल के रूप में आ गया, इतना आंसर अपना चलेगा। ठीक है। अगर आप चाहें तो जोड़ भी सकते हैं ना, यहीं पर अगर आप चाहें छोड़ दें, योगफल के रूप में हो गया। अगर आप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वही अभी मेन आ जाएगा, पहला वाला जो था, जो पहला था वही फिर आ जाएगा। लेकिन ये योगफल के रूप में कहा था, योग के रूप में लिख दिया। लेकिन अगर आगे सॉल्व करना चाहे आगे सॉल्व कर सकते, जोड़ सकते हैं इसको, कोई बात नहीं। लेकिन योगफल के रूप में यही है। हाँ, योगफल के ये वाला क्या था, सममित, ये वाला क्या था, विषम सममित। ठीक है ना, योगफल के रूप में। अगर जोड़ना चाहें तो 3 में 0 ऐड करेंगे आप, 3 आ जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे घट जाएगा, 1 आएगा, इसको करेंगे तो -1 आ जाएगा। देखो क्या ये मेन मैट्रिक्स, क्या देखो, हाँ वही थी ना। ठीक है, तो हो गया। फिलहाल यहाँ तक लिखा करो, यहाँ तक बहुत जरूरी है, इसको लिखो या ना लिखो, योगफल के रूप में तो हो गया ना। ठीक है, चलो हम भैया आगे चलते हैं ना। आप ये भी ला सकते हो, वही मेन आप भी ला सकते हैं। तो हम यहाँ मिटा दें, यहाँ तक कोई डाउट है। चलो इसको बताते हैं, 3x3 की थोड़ी बड़ी होगी ना। ठीक है, 2x2 की तो आसान थी ना यार। चलो देखो हम करते हैं 3x3। हाँ तो बच्चों पहला क्वेश्चन हो गया है ना, अब इसको दूसरा सॉल्व करते हैं। इसको भी समित और विषम समित। अभी समित माने 1/2 a प्लस a डैश, विषम समित माने 1/2 a माइनस a डैश। तो चलो भैया पहले निकालते हैं a प्लस a डैश। तो चलिए निकालें, तो इसको हम मान लेंगे क्या, माना क्या भैया, a बराबर ये मैट्रिक्स हो जाएगी 6 -2 और 2 और -2 और 3 और -1, 2 -1 और 3। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है बोलो, a प्लस a डैश। तो a प्लस a डैश, a की वैल्यू लिख लो 6 -2 और 2, -2 3 -1 2 -1 और 3। अब प्लस a डैश की वैल्यू यही वाला पलटते चलें यहीं पर। ठीक है, पलटो फटाक से, 2 -2 और 2। ठीक है, कितना, -2 और 3 और -1, यहीं पलट रहे हैं ना भैया, 2 और -1 और 3। अब संगत एलिमेंट क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ भी लेते हैं यहीं पर फटाक से, जल्दी जोड़ो। तो जोड़ को इधर लिख दें क्या बच्चों, नहीं 1/2 उधर लिखेंगे। तो a प्लस a डैश, जल्दी जोड़ के बताओ, 6 6 12 जुड़ रहा है, -2 और -2 कितना आएगा, -4, 2 और 2 4, -2 -2 -4, समझ रहे हो कि नहीं, 3 3 6, -1 -1 -2। ठीक है, और 2 और 2 कितना हो गया 4, -1 -1 -2। ठीक है, 3 3 कितना आएगा 6। ठीक है, तो अब हम निकालना 1/2, हम इसका एक आधा कर लेते हैं ना, क्योंकि 1/2 लिखना पड़ता है। बोलो क्या आएगा, 1/2 a प्लस a डैश का मान कितना आएगा। तो जितने भी मान लिखे हैं सब में कितना भाग लगाना पड़ेगा, 2 का भाग लगाना पड़ेगा। 2 का भाग लगाओ कितना आएगा 6। अब 2 का भाग लगाओ कितना आएगा इसमें, -2 कितना आएगा बोलो, यहाँ पर 2 और बोलो फिर यहाँ पर -2 और 3 और -1 और कितना 2 2 और कितना -1 और 3। ठीक है, तो ये 1/2 का मान आ गया। ठीक है, अगर आप चाहते लेकिन जाए ना समझाओ, रहने दो, 1/2 का मान आ गया ना। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चले 1/2 का मान आ गया है। चलो तो भैया a माइनस क्या निकालना है, a डैश। तो a में से a घटाना है, तो एक वैल्यू क्या है 6, दूसरा है ना 6 -2। मैं कुछ और सोच रहा हूँ, अभी समझो, अभी आपको पूछ रहा हूँ क्या मैं सोच रहा था। तो भैया बोलो कितना, 2 -1 और 3। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ बीच में माइनस करना है, दूसरा वाला क्या है बोलो। तो भैया a डैश कितना, यही पलटेंगे ना, 6 -2 और 2 पलट दिया, -2 और 3 और -1
2 माइनस 1 और 3। तो चलो a माइनस ए डैश निकाल लेते हैं, बाद में 1/2 करेंगे हम ना भैया, ठीक है। तो क्या आएगा a माइनस ए डैश, तो घटाओ, 6 में 6 गया 0, 2 में से -2 करोगे तो +2 कितना आएगा 0, 2 में से 2 गया 0, सब 0 आ रहेगा यार, -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 0, 3 और 3 0, -1 और माइनस प्लस हो गया 0, 2 में से 2 गया 0, 0 -1 में से -1 0, यानी 3 में से 3 ये तो सब 0 आ रहा है, तो 1/2 का गुणा करोगे तो वो भी क्या आएगा 0 ही आएगा। यानी कि इसका मतलब मैं डायरेक्ट इम्प्लाइज दैट यहाँ बोल सकता हूँ 1/2 a माइनस ए डैश का मान भी कितना आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो अगर योगफल के रूप में लिखना हुआ तो लास्ट में आंसर लिख देते हैं ना डायरेक्ट। चलो भैया योगफल के रूप में लिखोगे तो आप तो डायरेक्ट आंसर लिख दो ना। बताओ a बराबर क्या होता है 1/2 a प्लस ए डैश प्लस में 1/2 a माइनस ए डैश, यही होता है ना, ठीक है। तो मान रख दो भैया, तो a बराबर कितना आएगा 1/2 a प्लस ए डैश का मान कितना है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ये आ गया। और योग डायरेक्ट ए इसका मान कितना है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, योगफल के रूप में हो गया। अगर आप चाहें सॉल्व करके आगे इसका आंसर लिख सकते हैं, तो जो कि आंसर यही आ जाएगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सॉल्व करके लिखना, अगर कहीं डाउट हो तो मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। हम आगे चलते हैं ना, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन क्या है 11 में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर के 10 के 2 क्वेश्चन बचे थे, इसको सॉल्व करना, अगर नहीं आए तो कमेंट कर देना, ठीक है, हम बताएंगे ना, ठीक है। तो क्वेश्चन 11 में बोला ए और बी क्या है समित अवयव है, यानी समान कोड की कैसे अवयव है समित अवयव है। तो बताना है कि ए इंटू बी माइनस बी और ए एक समित अवयव है कि विषम समित अवयव है। अच्छा विषम समित अवयव है कि समित अवयव है कि शून्य अवयव है कि तस्मित अवयव है, इसके बारे में बताना है। हम चलो हम समझ लेते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसको बस समझते हैं। क्योंकि हमें पता है कि ए तथा बी क्या है सममित अवयव है, सममित अवयव है ना, तो इसका मतलब ए डैश और ए क्या होगा बराबर होगा। इसी प्रकार जो बी डैश और बी क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। ये सवाल वाला हमसे बोला था ये सममित अवयव है तो ऐसा होगा ना, ठीक है। अगर सोचो हमें इसके बारे में चर्चा करनी है तो हम एक काम करें, अगर ये सममित होगा तो इसका डैश इसी के बराबर आएगा, अगर ये विषम सममित होगा तो इसका डैश इसके नेगेटिव बराबर आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं, पहले इसका हम डैश निकालते हैं ना, ठीक है। तो सवाल है तो हम यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी और कितना लिखेंगे बी ए, इसका क्या निकालते हैं डैश निकालें, ठीक है। अब बात को समझो, अगर हम कहीं सवाल लिख दें a माइनस बी का डैश, तो आपको पता है कि नहीं इसका आंसर कितना आएगा, प्रॉपर्टी बताएं a प्लस बी का बताएं चाहे a माइनस बी का, तो यानी कि ये किसके बराबर आएगा a डैश माइनस बी डैश के बराबर आएगा। सिंपल में ऐसे इसमें भी होगा, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा बोलो ए बी के ऊपर डैश और माइनस कितना आ जाएगा बी ए के ऊपर डैश। क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या है बच्चों? अब एक बात को समझो कि भैया देखो हम एक प्रॉपर्टी आपको समझाए हैं कि जो ए बी होता है ए बी के ऊपर डैश ना वो बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश के ना। तो बताओ ए बी के ऊपर डैश बी डैश ए डैश के पिछला वाला फिर ए वाला, तो इसको हम ऐसा लिख नहीं सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी डैश इंटू ए डैश माइनस का इसको लिख सकते हैं ए डैश इंटू बी डैश। क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या है बच्चों? ठीक है। अब बात को समझो ध्यान से, अगर देखो अगर यहाँ पर ए डैश मतलब दोनों के ऊपर डैश लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है ए डैश और लिखा है यहाँ पर बी डैश, तो इसको हम सिंपल में लिख सकते हैं ए बी, क्या लिख सकते हैं सिंपल में ए बी ना, ठीक है। तो चलो भैया हम लिख सकते हैं इसको, तो बोल सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा बोलो बी ए और माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा ए और बी ना। अब इसके ऊपर डैश है तो हम डैश लगा सकते हैं भैया, चलो इसके ऊपर, नहीं तो एक काम करो ऐसे लिख दो सिंपल में ना, ठीक है। चलो देखो आगे, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लें तो ये कितना आ जाएगा बोलो ए बी माइनस का कितना आ गया बी ए। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि वही अंक किस में आया है नेगेटिव में आया है, तो यानी किसका मतलब इसका ट्रांसपोज किस में आया नेगेटिव में, तो एक कैसा अवयव है विषम सममित अवयव है, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं, समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो इसका यानी कि इसका डैश और इसके नेगेटिव बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये वाला क्या रहा होगा विषम सममित अवयव, क्योंकि इसका डैश नेगेटिव बराबर आ रहा है, तो यानी कि इसका मतलब ऑप्शन कौन सही होगा ऑप्शन नंबर 1, ये क्या है विषम सममित अवयव है। अगर नहीं समझ में आए तो बता देना कि कैसे करना है कैसा नहीं, फिर से हम बता देंगे, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल समझाया था, अगर ए डैश नेगेटिव बराबर आ जाए ए डैश बराबर माइनस ए तो विषम सममित कहते हैं, अगर ए डैश और 1 बराबर है तो सममित कहते हैं, ठीक है। तो चलो हम आगे चलते हैं ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है यार। चलो देखो, तो शुक्र मनाओ कि ये प्रारंभिक संकीर्ण से प्रारंभिक रूपांतर से एक्सरसाइज कट गई, नहीं तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है कि एक और पढ़ाते हैं आपको।
चलो कोई बात नहीं, हमें बोला ए प्लस ए डैश है तो आई है तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए ना। तो चलो पहले ए प्लस ए डैश बराबर आई करो, तो यहाँ ए है प्लस क्या है ए डैश बराबर क्या है बोलो आई। तो ए की वैल्यू हम लिखेंगे कितना है कॉस अल्फा, फिर कितना माइनस का क्या साइन अल्फा, फिर बोलो कितना साइन अल्फा और फिर कॉस अल्फा। तो ए की वैल्यू होगी प्लस क्या किसकी वैल्यू ए डैश की, ए डैश को इसको हम चेंज करेंगे तो क्या रहेगा बोलो कॉस अल्फा, और ये माइनस साइन अल्फा कहाँ जाएगा नीचे, ठीक है, ये साइन अल्फा कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये कॉस अल्फा क्या रहेगा यहीं पर ना, ठीक है। बराबर का आई कहने का मतलब तत्सम का भी है, जिस कोड का चल रहा होता है वही कोड का रखना पड़ता है। तो 1 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, बताओ ये ऐड होगा तो एक कॉस अल्फा कितना कॉस अल्फा, तो आ जाएगा अपना 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा दोनों ऐड करोगे दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 0, साइन अल्फा माइनस अल्फा दोनों कैंसिल हो गया आ जाएगा 0, यहाँ एक कॉस अल्फा कितना आ जाएगा 2 कॉस अल्फा। तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर आ गया अपना क्या 0 और कितना सॉरी 1 और 0 0 और 1 आ गया। तो संगत एलिमेंट बराबर करते हैं, फिलहाल हमें अल्फा का मान ज्ञात करना है तो हम एक एलिमेंट बराबर कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। बताओ ये 2 कॉस अल्फा किसके बराबर होगा 1 के, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो भैया 2 से बटे करा हुआ था तो कॉस अल्फा बराबर 1/2। तो कितने अंश का मान है कॉस 1/2 का, कॉस कितने अंश का मान 1/2 होता है बोल लो जल्दी से, 60 अंश का मान ना, ठीक है, क्योंकि साइन 30 अंश का मान ये होता है 1/2, तो 60 अंश का मान होगा। और 60 अंश को हम क्या लिखते हैं 60 अंश को हम क्या लिखते हैं पाई बटा कितना 6 का 18 पाई/3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस पाई/3, तो कॉस से कॉस इनवर्स लेंगे तो कट जाएगा, तो अल्फा बराबर कितना आएगा पाई/3, यही अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं ना। चलो हम आगे चलते हैं। तो बच्चों देखो ये क्लास रिकॉर्ड करने में बहुत ताकत लगती है, मुझे बहुत समय लगता है, तो आपका एक सपोर्ट चाहिए और क्या मुझे, बाकी क्लास को लाइक करें और शेयर करें सिर्फ इंटर वाले बच्चों के लिए ना, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप कमेंट किया करें, हम कमेंट का इंतजार करते हैं यार, कि कुछ कमेंट करके बताया करो क्या कमी रह गई और हम क्या सुधार करें और कैसे पढ़ाएं कैसे नहीं, आप बताएंगे तभी तो बेहतर हो सकता है ना यार, नहीं बताएंगे तो कैसे मुझे पता चलेगा। मैं भी तो लाइव ऑफलाइन तो बराबर क्लास चली है लेकिन ऑनलाइन कम चली है ना, ठीक है, बाय बाय टाटा।